Welcome to the channel, guys. So today we will covering the topic of constitutionalism in India. So first of all, constitutionalism क्या है? आइए इसको समझते हैं, which will be important from mains perspective in answer writing. So I will be covering the all points. तो इसको समझते हैं सबसे पहले रूल ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो मानती है कि किसी भी गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज से तय होती है. इसका मेन मकसद है कि गवर्नमेंट को अपनी मनमानी जैसे कि आर्बिट्री पावर करने से रोकना. देन लिमिटेड गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, पहले अगर मैं लिख दूं तो रूल ऑफ लॉ. देन सेकंड लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब है कि ये कहता है कि देश चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर्स तो होनी चाहिए, पर उन पावर्स पर कुछ लिमिट्स होना भी ज़रूरी है. देन थर्ड इंडिविजुअल लिबर्टी. इट मीन्स कि ये इंश्योर करता है कि आम आदमी की आज़ादी यानी कि फ्रीडम सबसे ऊपर रहे और स्टेट उसमें बिना वजह दखल ना दे. नाउ समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट केस लॉस. ठीक, इंपॉर्टेंट केसेस. वेट, लेट मी चेंज द मार्कर. तो सबसे पहले आता है SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001. इसमें समझते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से काम नहीं चलता, उसके रूल्स को फॉलो करना भी ज़रूरी है. इंडिया में कोर्ट्स ने इसे ऐसे समझाया है कि जैसे हम फर्स्ट केस को ले SR चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है. अगर रूल्स पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इग्नोर किए जा रहे हैं तो वो गलत है. नाउ कमिंग टू सेकेंड केस विच इज़ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नूसली निविले वादिया 2007. थोड़ा सा नाम अटपटा है. इसमें कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते वक्त नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक, फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इम्पॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू थर्ड केस लॉ विच इज़ फेमस ऑल्सो, IR कोएल्हो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. इसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लीगल प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करता है ताकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कभी ख़त्म ना हो. जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू इंश्योर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स नेवर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, अब हमने इसको समझ लिया. नाउ हम अब इन पॉइंट्स को समझते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये क्या, हमारे पास ऐसे प्रोविजंस हैं जो ये कंफर्म करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमारे देश में है. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ पॉपुलर सोवरेनिटी. असली पावर लोगों के हाथ में होती है. ठीक, इसका मतलब. देन सेकंड सेपरेशन ऑफ पावर. हेयर इट मीन्स कि पावर एक जगह नहीं होती बल्कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बनती है. ठीक. देन थर्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को अपने कामों का जवाब देना पड़ता है. थर्ड रूल ऑफ लॉ. इट मीन्स कि कानून सबके लिए बराबर है. देन फोर्थ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इसका मतलब कि अदालत बिना किसी दबाव के काम कर सकती है. फिफ्थ इंश्योर एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल राइट्स. इट मीन्स कि लोगों के हकों की इज्जत करना. देन सिक्स्थ सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री. इसका मतलब है कि फ़ौज पर चुनी हुई सरकार का कंट्रोल. नाउ अगर हम कंपेयर करें कि द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक, अगर वी कंपेयर दिस तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या है. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, जिसमें देश चलाने के रूल्स लिखे होते हैं. एंड व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिकली इट इज़ अ फिलोसफी. ठीक, ये फिलोसफी है या एक आइडियोलॉजी है, मैं आइडियोलॉजी भी लिख दे रहा हूँ. आइडियोलॉजी है जो कहती है कि गवर्नमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. ठीक. देन सेकंड समझते हैं इसका मकसद क्या है. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद है कि इसका काम है स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के रूल्स बताना. बेसिकली स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के रूल्स. ठीक.
एंड व्हाट अबाउट दिस, इसका काम है गवर्नमेंट को डिक्टोरियल बनने से रोकना, तानाशाह, मतलब कि तानाशाह बनने से रोकना। एंड थर्ड इज़ कि गारंटी, यहाँ से क्या समझते हैं कि सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से आज़ादी की गारंटी नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि अगर रिटन है तो आज़ादी हो, ऐसा नहीं है। और वहीं पर यहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो होता है वहाँ हकीकत में लोगों के राइट सेफ होते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है उसका मतलब ही है लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें तो नाज़ी जर्मनी के पास भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट पर कोई लिमिट नहीं थी और लोगों के राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी। तो अगर हमें कोट करना हो तो वी कैन टेक वन एग्जांपल ऑल्सो, नाज़ी जर्मनी। हियर कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं था। So it will definitely help you in mains, and these points are enough. We have 3 case laws and we have elements of constitutionalism. So you can take down this as notes and use in your answer writing if question comes on constitutionalism. So we have covered the second topic also. We will meet soon for the third topic in the next video. Thank you guys. Like, subscribe.